हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। मैं रिकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेहतरीन स्टडी विद अनुराग। तो आइए, जिस प्रकार से हम लोग 4 दिन से बात कर रहे हैं बर्ड जियोग्राफी की, ठीक है भाई। तो आज उसमें हम लोग छठवें महाद्वीप, 5 महाद्वीप हमने धीरे धीरे करके 4 दिन में एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी को देखते हुए एशिया महाद्वीप पर चलते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है भाई, चलते हैं आज एशिया महाद्वीप की ओर। देखते हैं एशिया महाद्वीप का भौगोलिक विस्तार और स्थिति। ठीक है, ये दिख रहा है मैप में आप लोगों को एशिया महाद्वीप। ये विश्व जो ग्लोब है हमारा, इसके इस प्रकार से जो ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है भाई, इसे मानक यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं। जो हमारा एशिया है, इधर इधर क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध। इसके जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके पूरब का भाग पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध। तो एशिया कहाँ है हमारा, यहाँ कहीं पर इस क्षेत्र में हमारा एशिया है। ठीक है भाई, एशिया इस क्षेत्र में पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध है उसमें, तथा पूर्वी गोलार्ध में हमारा एशिया स्थित है। ठीक है भाई, चलते हैं अब इसका राजनैतिक मैप देखते हैं एक बारी। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इसका अगर भौगोलिक स्थिति देखें का कैसे स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में, एशिया के इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, महासागर है, महासागर है। ठीक है भाई, महासागर है। तथा दक्षिण में, दक्षिण में इधर ये दक्षिण में ये सब ये हिंद महासागर है। ये भारत दिख रहा है अपना, भारत के दक्षिण में है ये सब क्षेत्र हिंद महासागर। ये जो प्रायद्वीप है भारत का, ये जो ठीक दक्कन का पठार, इसके आसपास का क्षेत्र सब हिंद महासागर है। इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, महासागर है। ठीक है भाई, ठीक है। इसके पूरब में, इसके पूरब इधर साइड प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके पूरब में प्रशांत महासागर है। तथा ये जो पश्चिम इसकी सीमा लगती है, जो अफ्रीका से लाल सागर से इसे अलग करती है। ठीक, अफ्रीका जो लाल सागर है, इस प्रकार से इसे देख लीजिएगा एक बारी, इरेज करते हैं। अब अफ्रीका बना के दिखाते हैं आप लोगों को, पूरा एशिया एकदम ड्रा करेंगे हम लोग मैप में। एक ये 0 डिग्री रेखा खींची, ठीक है, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और लगभग यहाँ से 30 डिग्री रेखा जा रही थी, हम लोगों ने बात की थी इस पर। ठीक है, इस प्रकार से अब 30 डिग्री ये साउथ एक्सिस जो है, ये 30 डिग्री साउथ एक्सिस है, ये 30 डिग्री नॉर्थ एक्सिस है। यहाँ पर, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने एक सी बनाई थी, ऐसे इस प्रकार से सी बनाई थी, इस प्रकार से ये भगोना टाइप का बनाया था, एक छोटा सा ऐसे चाप, और ये उल्टा जे बनाया था इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार इधर लाते लाते लगभग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसे लाते हैं। फिर इसमें एक ऐसे चाप लगाते हैं, एक और चाप, और फिर तीसरा चाप लगा के इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बनाए थे हम लोग अफ्रीका, ये अफ्रीका बनाए थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात किए थे इस प्रकार से लाल सागर, इस प्रकार से लाल सागर की बात की थी। ठीक है भाई, ये लाल सागर की बात की थी, ये इधर
यहाँ पर बाबल मंडप जलसंधि थी, ठीक। अदन की खाड़ी थी, ये अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, ठीक है, अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी। कहाँ अदन की खाड़ी है अभी? ये देखिएगा, ये अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी पढ़े थे हम लोग इसकी, ठीक है। ये इरेज करते हैं आप। इसकी पश्चिमी सीमा, जो एशिया की पश्चिमी सीमा बताया, लाल सागर से जुड़ती है, ये एशिया है। इसे इस प्रकार से थोड़ा बनाएंगे, ऊपर की लाइन खींचेंगे ऊपर की ओर, इस प्रकार से एक प्रायद्वीप बनाते हुए इस प्रकार आएंगे इधर, इधर इस प्रकार से एक थोड़ा सा सी टाइप की बनाएंगे, फिर भारत का प्रायद्वीप इधर बनाएंगे, भारत का जो दक्कन का पठार है, ये प्रायद्वीप बनाएंगे इस प्रकार से। सॉरी, थोड़ा नीचे और लाएंगे इसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार आता हुआ, इस प्रकार से ये ये बन गया हमारा एशिया का भाग, बन रहा धीरे धीरे। अब इस पर इस प्रकार से चाप लगा देंगे। और इधर यहाँ पर ये जिब्राल्टर जलसंधि बताई थी यूरोप और अफ्रीका के बीच, ठीक है भाई, यूरोप और अफ्रीका के बीच जिब्राल्टर जलसंधि। अब ये भूमध्य सागर का ये एरिया है, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। इधर इस प्रकार से ऊपर की ओर छोटा सा डंडा खींचेंगे और फिर इस पर जे बनाएंगे, एक इस प्रकार से जे बनाएंगे, ये प्रायद्वीप बनाएंगे एक, फिर इस पर इस प्रकार से ओम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? ओम। ओम सही से उल्टा ओम बनाइएगा, ओम बनाइएगा, ऐसे जाते हुए, ऐसे ऐसे, फिर इधर थोड़ा ये, इधर ऐसे जाते हुए ये यूरोप बन गया है, ठीक है। अब ये इधर एशिया, यहाँ तक हमारा एशिया भाग फैला हुआ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हम लोगों ने एशिया और यूरोप को अलग करता हुआ कल बात की थी, यूराल पर्वत, ठीक, एशिया और यूरोप को अलग करता हुआ, ठीक है। ये सब, ये एशिया, सॉरी, यहाँ यूराल पर्वत लगभग यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर, ठीक है। एशिया और यूरोप को अलग करता हुआ क्या बात की थी? यूराल पर्वत। क्या बात की थी भाई? यूराल पर्वत। ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, एशिया और यूरोप की सीमा पर, ठीक है मेरे भाई। ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब भौगोलिक सीमा अब तो समझ में आ रही है, इसकी स्थिति एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। ये हिंद महासागर का एरिया, जो इसके दक्षिण में, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर का एरिया, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर का एरिया, ठीक है, आर्कटिक। एशिया के पूरब में, एशिया के पूरब में ये सब प्रशांत महासागर है, ठीक है मेरे भाई। क्या है? प्रशांत महासागर। ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है भाई? ये क्या है? इंडोनेशिया का भाग, इधर ये सब, ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है। और इधर अगर इसे भाई छोटा हो जाएगा, ये बीच में नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक भाई। इधर लगभग इसे अगर बनाए तो इधर ये, यहाँ पर जापान, जापान जो है ना, जापान द्वीप समूह है, जापान के द्वीप समूह है इधर। और यहाँ, यहाँ एक ताइवान द्वीप है, इधर यही छोटे छोटे फिलीपींस द्वीप समूह है, ठीक है। ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें जो देश देखें अगर, इसमें सबसे पहले अपना भारत देखें कहाँ पर है। भारत कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है मेरा भारत, मेरा भारत महान, ठीक है। ये मेरा भारत दिख रहा है भाई। इसमें जो भी देश है सब एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रहे हैं हम लोगों को। चलो, हाँ, ये देखिएगा इंडोनेशिया जो भी भाग भाग दिखाए हैं इसमें, ये जापान का क्षेत्र, जापान द्वीप समूह बताए हैं, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक भाई। ये ताइवान बताए हैं, ताइवान बताए हैं। ये फिलीपींस, फिलीपींस द्वीप समूह बताए हैं, ठीक मेरे भाई। ये बोर्नियो द्वीप, ये क्या है? बोर्नियो द्वीप, क्या है मेरे भाई? बोर्नियो द्वीप। ये जो है विश्व का
विश्व का बोर्नियो द्वीप जो है विश्व का तीसरा तीसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप है। आपसे क्वेश्चन है मेरा, आपसे क्वेश्चन है, बताइए पहला और दूसरा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पहला और दूसरा द्वीप कौन सा है भाई, बताए थे। ठीक है मेरे भाई, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये ये इंडोनेशिया का भाग, ये इंडोनेशिया द्वीप, ये ये जो है ये इंडोनेशिया विषुवत रेखा के नीचे लगभग विषुवत रेखा को काटते हुए ये जो क्षेत्र इंडोनेशिया द्वीप समूह है। ये जावा है, इंडोनेशिया का ही भाग है, जावा इसे कहते हैं। जावा इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर लगभग है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। क्या है मेरे भाई? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया, ये सब इंडोनेशिया के द्वीप समूह है। ठीक है भाई। यहाँ पर लगभग भारत के बगल में पहले तो बांग्लादेश देख लिया, ये बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है बताइएगा भाई साहब। ये हर कहीं कहीं पूछ लेता है, आपके रीजनिंग में जो कॉम्बिनेशन बनाना होता है, बहुत जगह पूछ लेता है देशों के नाम, अक्सर भारत के आसपास के देश। ठीक है, ये तो आपको पता ही होने चाहिए, और इसकी राजधानी भी। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गई। ठीक मेरे भाई, इसके भारत के पूरब में जो देश लगा हुआ है, भारत के पूरब में जो देश लगा हुआ है उसका नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है मेरे भाई? म्यांमार की राजधानी नैपीदा। नैपीदा। नैपीदा है। चलो भाई, नैपीदा हो गई। इसके बगल में ये थाईलैंड है। थाईलैंड की राजधानी जो है, ये जो म्यांमार है इसके पूरब उत्तर पूरब में क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड है भाई, क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक। ठीक है, इसकी राजधानी बैंकॉक है। ठीक मेरे भाई, चलते हैं। भारत के भारत के उत्तर उत्तर पूरब में जो देश है सबसे, ये भारत के ऊपर ये चाइना, ये दिख रहा है चाइना। इसकी राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है भाई? बीजिंग। बीजिंग। हिंदी में लिखते हैं बीजिंग। बीजिंग। ठीक है भाई। इसके ये और ये थोड़ा इसके ऊपर देखे हैं, मंगोलिया है। मंगोलिया, इधर कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान, इधर इराक, अरब देश कहे जाते हैं, पश्चिम में अरब देश कहे जाते हैं। ठीक है भाई, ये मध्य के देश कहे जाते हैं। ठीक है, ये मध्य के देश, कजाकिस्तान, ये जो है तुर्कमेनिस्तान, ये सब देश मध्य के कहे जाते हैं, एशिया के। चलो भाई साहब आगे चलते हैं। अब इसमें इसमें देश हमने जान लिए हैं, कहाँ पर कौन से हैं। अब इसमें देखते हैं भौतिक जो इसका मानचित्र है, इसमें देखते हैं। भारत के ऊपर सबसे पहले हम लोग भारत की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, अपना भारत सबसे महान। भारत के ऊपर ग्रेट हिमालय है। भारत के ऊपर नेपाल और चाइना क्षेत्र में फैला हुआ ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम बताइएगा जरा। उसका नाम बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये ग्रेट हिमालय हो गया। भारत में दक्कन का पठार हो गया, ये तिब्बत का पठार हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ठीक है, यहाँ पर भारत और ये अफगानिस्तान और चीन के यहाँ पर लगभग ऊपर, भारत के ऊपर क्षेत्र में यहाँ पर एक गांठ है, उसे क्या कहते हैं? पामीर गांठ। ठीक, पामीर पठार या पामीर की गांठ, क्या कहते हैं? पामीर की गांठ।
इससे ही जैसे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कई पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, जैसे अपने भारत में ही है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, इधर कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में, ठीक, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और कई पर्वत श्रृंखलाएं इससे निकलती हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। ये आपको दिखा दें प्रशांत महासागर, ठीक, ये देख ही लिया है हमने पीछे एकदम अच्छे से। चलो आगे अब बात करने वाले हैं एकदम थ्योरी के साथ। चलो भाई चलते हैं। किस पर बात कर रहे हैं हम लोग? एशिया महाद्वीप। चलो भाई, देख लिया है मैप में एशिया महाद्वीप। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 30% और विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% भाग रखता है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या जो है इसमें 60% है। सोचिएगा एशिया कितना बड़ा है, विश्व की 60% जनसंख्या रखता है अकेले एक महाद्वीप। बाकी मिलाकर 6 महाद्वीप में सिर्फ 40% ही जनसंख्या है, ठीक, 30% भूभाग रखता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 4.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है भाई। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। एशिया प्लस यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यूरेशिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? ठीक है। इसे अलग कौन करता है? इसे अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत, ठीक है भाई। कौन अलग करता है? चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर इसका स्थिति और विस्तार जो हमने मैप में देखा है वो अब थ्योरी से समझेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं हर चीज। एशिया महाद्वीप का स्थिति व विस्तार, ठीक है। एशिया उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिस प्रकार हमने मैप में बात की है, ठीक मेरे भाई। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है, इसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है भाई। 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री साउथ से 10 डिग्री साउथ से 78 डिग्री नॉर्थ एक्सिस, ठीक है भाई। इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, मैप में अभी देखे थे। दक्षिण में हिंद महासागर, एकदम बेहतरीन तरीके से देखे मेरे भाई। पूरब में प्रशांत महासागर, ठीक है, तथा पश्चिम में भूमध्य सागर एवं यूरोप स्थित है। अभी पश्चिम में बताए थे। और लाल सागर अफ्रीका से इसे अलग करता है। अरब जो प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, अभी हम लोगों ने अरब का प्रायद्वीप ये बनाए थे। अरब प्रायद्वीप मैप में दिखाते हैं। अरब प्रायद्वीप मैप इरेज हो गया। ये अरब प्रायद्वीप इसमें है, अगर ये इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं भाई, इसे अरब प्रायद्वीप कहते हैं। ये जो है ये क्षेत्र है ना, ये अरब प्रायद्वीप है। तीनों ओर से जल से घिरा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, ठीक भाई। अब फिर से चलते हैं अपनी वहीं पर। कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं, प्रायद्वीप हो गया। सीमाएं इसकी देखते हैं। एशिया और यूरोप की सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और बास्पोरस, ये जलसंधि है। बास्पोरस इसे काट दीजिएगा भाई। काला सागर अलग करता है इसे, ठीक है। ये जलसंधि आगे लिखा तो है। बास्पोरस जो जलसंधि है, इसे बास्पोरस जलसंधि है, वो काला सागर से मिलती है, ठीक है। यूराल पर्वत, यूराल नदी जो हमने कल यूरोप के मानचित्र में एकदम बेहतरीन तरीके से करा था, ठीक भाई। चलते हैं इसके आगे। एशिया और अफ्रीका के बीच की सीमा, एशिया और अफ्रीका के बीच की सीमा लाल सागर एवं स्वेज नहर से अलग होती है। लाल सागर और स्वेज नहर से
अलग होती है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। ठीक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच सीमा बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जल संधि जो बताए थे ना, एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच, भाई सबसे पहले जब महाद्वीप किया था उत्तरी अमेरिका, तब हम लोगों ने बेरिंग जल संधि देखी थी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है एकदम? बताइएगा जरा, समझ में आ रहा है? चलते हैं आगे। एशिया की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। एशिया की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। सबसे पहले हिमालय पर्वत है, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, एशिया की। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 8848। याद कैसे किए करिएगा? 8848, 8848। 3 बार 8 आता है इसमें, लास्ट वाले 8 के पहले 4 लगा दीजिए। ये कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए इसे याद भी रखना है। 8848, 88 आधा उसका 8 का, फिर 8, 8848। ठीक मेरे भाई, याद हो जाएगी एकदम अच्छे से। ये मीटर में है, ये जो है मीटर में है। ठीक भाई। काराकोरम पर्वत, काराकोरम श्रृंखला अभी बताए हैं, जो है पामीर की गांठ से निकलती है, कश्मीर के ऊपरी भाग में जो है काराकोरम श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टिन जिसे केटू गार्डविन भी कहते हैं, 86 से 11 मीटर है। ठीक है। तथा ये भी हिंदुकुश पर्वत जो है, हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर है। ठीक है। ये भी पामीर की गांठ से निकलता है, हिंदकुश पर्वत। पामीर गांठ, इसे दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। कुल्लुन एवं तियानसान, कुल्लुन एवं तियानसान, ये जो है पर्वत श्रृंखला मध्य एशिया में है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं पामीर घाट से ही निकलती हैं। ये भी देखो बताएं, हिंदकुश पर्वत, काराकोरम श्रृंखला, पामीर घाट से कुल्लुन एवं तियानसान, ये चारों जो श्रृंखलाएं बताई हैं हमने, ये सब पामीर घाट से ही निकलती हैं। इसीलिए तो इसे पामीर घाट कहते हैं, इसीलिए घाट कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे। क्या है भाई, आगे क्या है? इसकी प्रमुख नदियां देखने वाले हैं हम लोग। अब इसकी प्रमुख नदियां एकदम बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। यांगसी नदी, यांगसी नदी क्या है? यांगसी नदी ये मुख्य रूप से चीन में बहती है। यांगसी ये चीन में बहती है मेरे भाई। कहाँ बहती है? चीन में। ठीक है। चीन में इसे चांग चियांग, चीन में इसका नाम चांग चियांग नाम से जानी जाती है। ठीक है मेरे भाई। यह चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछे, एशिया की सबसे लंबी नदी पूछे, तो आप क्या बताएंगे? यांगसी नदी। क्या बताएंगे मेरे भाई? यांगसी नदी। ठीक है। ये विश्व की विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है। यह चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक। यह नदी तिब्बत के दांगला पर्वत से निकलती है। तिब्बत से निकलकर लगभग 6300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। यह नदी, इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं, इसका ये क्वेश्चन एसएससी में आया है, एसएससी के कोई एक पेपर में आया है कि यांगसी नदी का मुहाना किस शहर में है। यांगसी नदी किस शहर में लास्ट इसका मुहाना है। ठीक है। वो क्या बताएंगे आप? शहर का नाम संघाई शहर। ठीक है। यह नदी चीन के संघाई शहर से होते हुए पूर्वी चीन सागर में गिरती है। या कह सकते हैं पूर्वी चीन सागर में गिरती है, ये तो ठीक है, छोटा सा सागर।
या अगर पूर्वी चीन सागर ऑप्शन में ना हो तो हम लोग कहेंगे प्रशांत महासागर में गिरती है। ठीक है भाई, यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गार्जेस बांध, थ्री गार्जेस बांध है मेरे भाई। विश्व का सबसे बड़ा बांध थ्री गार्जेस बांध है, जो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है विश्व में। ठीक है, इससे विद्युत उत्पादन होता है। आगे नदी देखते हैं, आगे नदी देखते हैं, पीली नदी। ठीक है, होआंग नदी, होआंग नदी, होआंग नदी, इसे ये इस नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, हुआंग नदी, पीली नदी। ठीक है, पीली नदी चीन में से जानी जाती है। ठीक, यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी के बाद एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी यही है मेरे भाई। ठीक है, यह नदी बोहाई की खाड़ी में गिरती है, वोहाई की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहते हैं, चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 5464 किलोमीटर है। ठीक है, सी कियांग नदी पर बात करते हैं। सी कियांग नदी, सी कियांग नदी को सी नदी भी कहते हैं। यह नदी प्रशांत सागर महासागर में गिरती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, अगर भारत की नदियां देखें, चीन की हो गई, अब चीन की ये नदियां हो गई, तीनों नदियां ये चीन की ही है। हुआंग, ठीक है, अभी यांगची देखी। ठीक है, और ये सी कियांग नदी। इसके बाद भारत की देखते हैं मुख्य नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। इसका सिर्फ नाम यहाँ पढ़ लेते हैं, बाकी जो भी डिटेल है एकदम जब भारत का भूगोल करने वाले हैं उसमें सारी नदियां करने वाले हैं, उस पर जो बांध है एकदम बेहतरीन तरीके से सब क्लियर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, भारत का भूगोल आपकी क्लासें 15 दिन से ज्यादा चलेंगी थ्योरी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पीवाईक्यू सब करने वाले हैं हम लोग। एकदम प्लानिंग के साथ आए हैं। विश्व का भूगोल देखिएगा 5 दिन में आपके साथ कवर किया है। ठीक है भाई, आपके साथ 5 दिन में विश्व का भूगोल डिस्कस किया है, मैप बना बना कर अपने हाथ से मैप ड्रा किया है। यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी शिक्षक ने अपने हाथ से मैप ड्रा करके नहीं पढ़ाया मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा। और आप लोग जो भी है, आप लोग वीडियो बीच में ही स्किप कर देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। सो प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। हम लोग रातों रात मेहनत करते हैं, 2-3 बजे तरफ हम पीपीटी बनाकर अपने हाथ से नोट्स लिखते हैं, उसके बाद अनुराग सर को भेजते हैं। उसी में जो है अनुराग सर, उसके बाद में 3 बजे के बाद सोचिएगा आप, अनुराग सर पीपीटी बनाते हैं उसमें, तब उसके बाद सोते हैं, 2-3 घंटे की नींद हो पाती है हम लोगों की। ठीक मेरे भाई, बहुत मेहनत हो रही है, पेपर आपके नजदीक हैं, इसीलिए मेहनत से कोई डर नहीं है हमको। ठीक है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक मेरे भाई, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। मेहनत से कोई डर नहीं, मेहनत से डरना भी नहीं है आप लोगों को, 2 स्टार कंधे पर लेना है। ठीक भाई, एशिया महाद्वीप प्रमुख झीलें देखते हैं इसकी। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब कहोगे भैया इसे कैस्पियन सागर क्यों कहते हैं, सागर क्यों कहते हैं? सागर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार बड़ा है, आकार बड़े होने के कारण इसे सागर कहते हैं। लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका जल भाई खारा होता है, साल्ट वाटर। ठीक है, खारा जल होता है। इसी में देखेंगे, इसके पूरे सॉरी पश्चिम में लगभग अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, अराल सागर छोटा सा सागर है, सिकुड़ती झील कहते हैं इसे। सागर क्या है? झील है ये, इसे भी सागर कहते हैं या सिकुड़ती झील है। सिकुड़ती झील क्यों कहते हैं? ये सूख रहा है, अराल सागर जो है सूख रहा है। अराल सागर को के आसपास जो देश हैं उसमें भी खनिज उत्पादक देश, उसके तटों पर जो है खनिज उत्पादन बहुत होता है, खनिज। ठीक है, बालाखास, बालखास झील ये कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है। ये इसकी विशेषता है, आधी मीठे पानी की झील और आधे खारे पानी की झील है ये, इसकी ये विशेषता है बालखास झील की। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बैकाल झील, बैकाल झील रूस और साइबेरिया क्षेत्र में है, रूस और साइबेरिया क्षेत्र में है।
यह विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा भाई। सीजीएल में एक बार क्वेश्चन आया था, वो 4 ऑप्शन थे, उसमें से वो मिलान करना था, उसमें एक झील बैकाल झील भी थी। ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है मेरे भाई। चिल्का झील, चिल्का झील भारत में है। यह एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है? लैगून झील क्या होता है? जैसे कोई सागर है या खाड़ी है, उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, जो प्रायद्वीप वगैरह नहीं होते हैं, ये इस प्रकार से ये क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर ये चिल्का झील उड़ीसा में है लगभग, इधर से ये भारत का ये आता हुए इधर इधर इस प्रकार से यहाँ पर लगभग है, ठीक है। ये जो है ना, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो भी अपशिष्ट होता है वो ला करके अपनी धाराओं के साथ ला करके वो जो इसके तट पर, सीमा के तट पर रख देता है। उसी का पानी जो है, खाड़ी समुद्र का पानी, वो इसमें आ जाता है, वो इस झील में आ जाता है, वो झील बन जाती है। इसीलिए चिल्का झील को लैगून झील कहते हैं, वो लैगून झील कही जाती है, ठीक है। लोनार झील, लोनार झील ये ऐसी झील है, विश्व की सबसे बड़ी उल्का पिंड झील है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी झील है जो उल्का पिंड टकराने से बनी है? क्या कौन सी है भैया? जो है लोनार झील, लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। भारत के कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। यह झील बेसाल्ट क्रेटर में उल्का पिंड के गिरने से बनी है, ठीक मेरे भाई। पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान कहाँ है? पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान कहा जाता है मृत सागर। पृथ्वी का सबसे नीचा स्थान मृत सागर है, जो -396 -396 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है भाई। निचला क्षेत्र है पृथ्वी का सबसे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके प्रमुख, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार देखने वाले हैं, ठीक। तिब्बत का पठार, जो चीन चीन में है, ठीक, स्थित चीन में है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, ठीक है। इसे भी दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत के पठार और पामीर का पठार, ठीक, उसे भी दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक। ईरानी पठार, ईरानी पठार ये ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र में है, ठीक। ईरानी पठार यह प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। ईरान में प्राचीन सभ्यताएं, जो सभ्यताएं हैं विकसित हुई, आप लोग हिस्ट्री में एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। जो भी मिस्र सभ्यताएं जो भी हैं, सब करने वाले हैं हिस्ट्री में, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या है? आगे क्या है? अरबियन पठार, ठीक है। अरबियन पठार, अरबी पठार, अरबियन प्लेट्यू, ठीक है। स्थिति कहाँ है इसकी? सऊदी अरब में, सऊदी अरब। यह मरुस्थलीय पठार है और तेल संसाधनों से समृद्ध है। सऊदी अरब वैसे भी सब बहुत ज्यादा तेल उत्पादक है, ठीक है। सऊदी अरब में तेल भंडार बहुत है। मंगोलिया पठार, मंगोलिया पठार कहाँ है? चीन के ऊपर। मंगोलिया देश देखा था अभी, चीन के ऊपर, वही है मंगोलिया, ठीक है। यह एक ठंडा मरुस्थलीय पठार है। जो मंगोलिया का पठार है, ठंडा ठंडा मरुस्थलीय पठार है, ठंडा मरुस्थलीय पठार है भाई। एक सेकंड रुकिएगा भाई, एक सेकंड, हाँ ठीक है। यह यह एक ठंडा मरुस्थलीय पठार है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। पश्चिमी साइबेरियन तथा मध्य साइबेरियन पठार ये रसिया क्षेत्र में है, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप का भाग रसिया है, रसिया वैसे तो कहा जाता है ये यूरोप का भाग है, क्योंकि राजधानी मास्को, रूस की राजधानी मास्को जो है यूरोप में है, इसीलिए यूरोप का भाग कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका क्षेत्रफल रसिया का एशिया में ही है, ठीक है। जो रसिया में ही पश्चिम साइबेरियन तथा मध्य साइबेरियन पठार हैं। स्थिति रूस के उत्तरी भाग में, ठीक है, बता ही दिया ये। यहाँ तापमान अत्यंत कम रहता है, लगभग -60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। यह क्षेत्र पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है।
शीत ध्रुव भी कहलाता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मरुस्थल की बात करने वाले हैं हम लोग। क्या बात करने वाले हैं? मरुस्थल, डेजर्ट। एशिया में डेजर्ट कौन कौन से कहाँ है? एशिया के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। गोबी मरुस्थल सबसे पहले देखते हैं। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। टकला मकान मरुस्थल है एक। क्या है? टकला मकान मरुस्थल, ठीक है। मकान मरुस्थल के ऊपर साइड, पूरब साइड में गोबी मरुस्थल है, ठीक है। शीत मरुस्थल इसे कहते हैं, ठीक है। सेकंड, टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल ये भी चीन में है, या एशिया के प्रमुख रेतीले मरुस्थलों में से एक है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं अरबी मरुस्थल। अरबी मरुस्थल जो सऊदी अरब में है। यह विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? बालू मरुस्थल, अरबी मरुस्थल, ठीक है। अरबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा बालू मरुस्थल है, ठीक है भाई साहब। रेत यहाँ होता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर, अगली स्लाइड क्या है? काराकुम व खिजिलकुम। काराकुम या खिजिलकुम या किजिलकुम मरुस्थल मध्य एशिया क्षेत्र में है। काराकुम, खिजिलकुम, तकला मकान मरुस्थल और गोबी मरुस्थल ये लगातार एकदम सीरीज में है। इस प्रकार से यहाँ पर काराकुम, खिजिलकुम और ये तकला मकान और इस प्रकार से गोबी मरुस्थल अभी बनाए थे एशिया का चित्र, ठीक है, उसमें दिख जाएगा। ये शुष्क मरुस्थल है, ठीक मेरे भाई। थार मरुस्थल। थार मरुस्थल तो जाना पहचाना लग रहा है, सुना हुआ लग रहा है, भारत और पाकिस्तान की सीमा में जो भी है। थार मरुस्थल राजस्थान में क्षेत्र में है, अपने भारत में, ठीक है। यह मानव बसा हुआ, यह मानव बसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ मानव पाया जाता है, ठीक, मानव है यहाँ। अपने राजस्थान में क्या मानव नहीं है? बहुत है भैया, बहुत मानव है राजस्थान क्षेत्र में, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। अगली स्लाइड पर है, इसके प्रमुख द्वीप देखते हैं। प्रमुख द्वीप अभी हमने बात की थी, अभी बताए थे, जापान, फिलीपींस और ताइवान और जो इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये सब बताए थे, ठीक। वही यहाँ अब नोट्स बनाने वाले हैं उसके द्वीप और इसके देश और क्षेत्र, ठीक, और उसकी उधर राजधानी। जापान, जापान होन्शु पर्वत यहाँ है, ठीक है, जापान में। जापान देश है, इसकी जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला। क्या है भाई? मनीला, फिलीपींस हो गया। बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप, ठीक है। इसमें इंडोनेशिया तथा, सॉरी, बोर्नियो और बुर्नुई, ये ब्रुनेई, ठीक है। ये जो दो हैं द्वीप समूह, ठीक है। बोर्नियो अभी दिखाए थे, बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। और चौथा कौन सा है? मेडागास्कर, अफ्रीका में बताए थे, ठीक। और इंडोनेशिया द्वीप समूह सुमात्रा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ठीक है, जावा जकार्ता। याद रखिएगा कैसे, इंडोनेशिया की राजधानी अगर पूछे तो कैसे याद रखिएगा? जावा जकार्ता, जावा जकार्ता, 3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगी। कहो जावा जकार्ता, ठीक है भाई, 3 बार में याद हो जाएगी। ना याद हो तो बताना, ठीक है, ना याद हो तो बताना, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, एशिया की प्रमुख जल संधियां देखेंगे भाई। ये मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। ये लगभग बनाए थे हम लोग इधर, ये इस प्रकार से ये भारत बनाए थे इधर। ये ये जो है ये मलेशिया है, ये थाईलैंड का भाग आता है, यही मलेशिया है। और यहाँ पर एक जल संधि है, मलक्का जल संधि। ये ये ठीक है, ये क्या हो गया? ये मलेशिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, और इधर ये क्षेत्र ये इंडोनेशिया द्वीप समूह है, ठीक है, मलक्का जल संधि। ठीक मेरे भाई, चलते हैं। यहीं पर एक वो है, यहीं पर और वो द्वीप है, आगे देखने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। होर्मुज जल संधि, होर्मुज जल संधि कहाँ है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। यह तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जल संधि है। तेल व्यापार के लिए होर्मुज जल संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहाँ? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी।
ठीक है, चलते हैं आगे। एशिया की जलवायु देखते हैं, एशिया में किस प्रकार की जलवायु है। अब आगे बने रहिएगा साथी, कल और परसों की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें एकदम हम लोग ग्लोब पर देखेंगे जलवायु किस प्रकार से, किस महाद्वीप में कौन सी जलवायु हो सकती है। मैप इसलिए पढ़ा दिया हमने पहले, अब जलवायु जो भी है हम लोग एकदम सोच पाएंगे कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, और जलवायु जब देखेंगे तब उसका मैप ड्रा करके देखेंगे कौन सा किस क्षेत्र में आता है, कौन सी पेटी में आता है। ठीक है, शुष्क पेटी, शीतोष्ण पेटी और शीत पेटी, जो भी होगा आगे देखेंगे कल और परसों की क्लास में। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से एशिया के जलवायु क्षेत्र देखेंगे, क्षेत्र जलवायु का प्रकार। ठीक है, उत्तर में इसके ध्रुवीय जलवायु है। एशिया के उत्तर में लगभग बताया ना 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 70 डिग्री, सॉरी 70 नहीं 78 डिग्री नॉर्थ अक्षांश बताए हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय जलवायु तो होने वाली ही, बर्फीला क्षेत्र। ठीक है, मध्य में महाद्वीपीय एवं शुष्क जलवायु, महाद्वीपीय एवं शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु मतलब सूखी जलवायु। ठीक है, दक्षिण पूर्व में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, पश्चिम दक्षिण पूर्व जैसे भारत, भारत क्षेत्र पड़ेगा, दक्षिण पूर्व में पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। पश्चिम एशिया में अक्सर महाद्वीपों में, अक्सर महाद्वीपों में 20 से 30 डिग्री क्षेत्र में, 20 से 30 डिग्री वाली पेटी में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अक्सर ये सिद्धांत है, ये भी हम लोग एकदम अच्छे से करने वाले हैं भौतिक भूगोल में, तो जुड़ना भूलिएगा ना साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ की वनस्पति देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति व कृषि, प्राकृतिक वनस्पति व कृषि, जलवायु सॉरी क्षेत्रफल प्रमुख फसलें, क्षेत्रवार प्रमुख फसलें, क्षेत्रवार प्रमुख फसलें देखते हैं, कहाँ पर कौन सी प्रमुख फसल हो सकती है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में धान की खेती होती है। चीन में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, ये पता है आपको। भारत व चीन, गेहूं चाय रेशम, भारत व चीन क्षेत्र में गेहूं, अपने भारत में भी गेहूं सही से उगाया जाता है। ठीक है, चाय, चीन में चाय, गेहूं, रेशम ये सब उगाया जाता है। पश्चिम एशिया में खजूर और गेहूं उगाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, साइबेरियन क्षेत्र में शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है। शंकुधारी वनस्पति कहाँ पाई जाती है, ये भी लगभग ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बर्फ होता है। ठीक है, अपने यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं अपने भारत में। ठीक है, ये बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। एक दिन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, लगभग इस प्रकार से होते हैं शंकुधारी वन, इस प्रकार से लगभग ये ऐसे होते हैं। ये भी, ये लगभग पत्तियां झाड़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ ये जो नीचे की पत्ती होती है, ये जब ये पत्ती हटा देंगे तो नई पत्ती फिर से उगा लेंगे, ऊपर एक उगाएंगे तो एक हटा देंगे, इसी प्रकार ये बने रहते हैं। हरे हरे ही क्या, शुष्क पेड़ होते हैं एकदम बर्फीले क्षेत्रों में। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति व कृषि ये कर लिया है, ये कर लिया है भाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चीन विश्व का सबसे अधिक, चीन विश्व का सबसे अधिक गेहूं चावल रेशम उत्पादक देश है। गेहूं चावल, गेहूं चावल रेशम काट के यहाँ चाय कर लीजिए। ठीक है, रेशम काट के चाय कर लीजिए। गेहूं चावल और चाय उत्पादक देश है। ठीक है, आपको बताए थे अफ्रीका में चाय उत्पादक देश, आपको अफ्रीका में चाय उत्पादक देश बताए थे, उसका नाम जरा बताइएगा मेरे भाई। ठीक है, अफ्रीका का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक देश, ठीक बताइएगा। यहाँ एशिया की खनिज व ऊर्जा संसाधन देखते हैं एक बारी। पश्चिम एशिया में तेल पेट्रोलियम का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है सऊदी अरब क्षेत्र, बताए थे अभी, ईरान इराक सऊदी अरब, ये जो है पश्चिम एशिया कही जाती है। ठीक है, पश्चिम एशिया। ठीक, चीन कोयला, कोयला उत्पादक, लौह अयस्क टिन तांबा, ये सब यहाँ चीन में उत्पादन होता है, चीन में निकाला जाता है, यहाँ खाने हैं कोयला की। ठीक है, भारत में, भारत में लौह कोयला और मैग्नीज जैसी धातुएं जो भी हैं, ठीक है, धातुएं और जो जीवाश्म है ये। ठीक, मलेशिया में स्वर्ण और टिन, स्वर्ण और टिन उत्पादन होता है। चलते हैं भाई आगे, चलते हैं आगे मेरे भाई, चलते हैं।
खनिज व ऊर्जा संसाधन, पश्चिम एशिया में पेट्रोलियम, ये तो कर लिया है, ये दोबारा है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। आगे क्या है? एशिया की प्रमुख सभ्यताएं। एशिया में जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, बताने वाले हैं, सिर्फ नाम देखेंगे, बाकी आप जो डिटेल है हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी? भारत पाकिस्तान और कोई भी दो क्षेत्र बताइएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, कोई भी उसके दो स्थान बताइएगा महत्वपूर्ण। अच्छा ये बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में कहाँ तक थी, पूरब में कहाँ तक थी? पश्चिम में, पूरब में, उत्तर और दक्षिण में इसके बिंदु बताइएगा, कहाँ कहाँ पर क्षेत्र थे वहां तक फैली थी, बताइएगा मेरे भाई, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है। चीनी सभ्यता, वांगहो घाटी, वांगहो नदी जो पड़ी थी, वांगहो नदी, ठीक है, एशिया की दूसरी लंबी नदी वांगहो नदी पड़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। चीनी सभ्यता विकसित हुई। फारसी सभ्यता ईरान में विकसित हुई। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। एशिया के प्रमुख देश व उनकी राजधानियां देखते हैं। जो भी इसके मुख्य देश हैं इसकी राजधानी हम लोग करने वाले हैं। चलो इसे यहाँ करते हैं। एशिया के प्रमुख देश व राजधानी, सबसे पहले चीन देखते हैं। चीन की राजधानी मैप में दिखाई थी बीजिंग, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ठीक है मेरे भाई। इराक की राजधानी बगदाद, याद रखिएगा, बगदाद के खलीफा, हिस्ट्री में पढ़े हैं आप लोग। अभी जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बगदाद के खलीफा के बारे में, ठीक है। बगदाद के खलीफा जो होते थे वही भारत में आक्रमण के लिए भेजते थे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया था, इसके ही इनके ही नेतृत्व में, वही नेतृत्व करते थे बगदाद, ठीक है। बगदाद के खलीफा। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। उत्तर कोरिया, कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, प्योंगयांग, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ठीक है। क्या है भाई? सियोल। म्यांमार की राजधानी नेपीदा, अभी पढ़ी थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, अभी हम लोगों ने मैप में ही देख ली थी ये चीजें। हर चीज मैप से प्लस थ्योरी बोर्ड पर नोट्स बना के लाएंगे, आपको दिखाएंगे, जिससे यही याद हो जाए क्लास में ही चीजें। आपके लिए तो बहुत कम चीजें छोड़ते हैं याद करने के लिए, ठीक है। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नामपेन। कंबोडिया कहाँ है? थाईलैंड और वियतनाम की सीमा पर कंबोडिया है। थाईलैंड और वियतनाम से सटा हुआ देश है, ठीक। वियतनाम की राजधानी हनोई है। मलेशिया, मलेशिया कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, ठीक है। लाल याद कीजिए, लालमपुर, लालमपुर याद कर पाएंगे, ठीक है। क्वा लगा दीजिए आगे। कुआलालंपुर कहाँ की? मलेशिया की। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। अभी ये बताए थे ना मलेशिया, ये मलेशिया यहीं पर है लगभग, छोटा सा देश सिंगापुर, छोटा सा शहर सिंगापुर, ठीक है। अगली इसके आगे अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं इसके, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं इसके, ठीक है भाई साहब। चलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना? हर चीज समझ में आ रही है, ठीक है। एशिया महाद्वीप, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बेरिंग जल संधि कहाँ बताई थी आप लोगों को बताना है कमेंट में। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। बेरिंग जल संधि तिथि रेखा जो मानक यामोत्तर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसे मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं, जो समय निर्धारण करती है, ठीक है, समय निर्धारण करती है, ठीक। बेरिंग जल संधि के समांतर है, ठीक। यह एशिया के रूस और उत्तरी अमेरिका के अलास्का को अलग करती है। बताए थे ना उत्तरी अमेरिका जब पढ़े थे, बेरिंग जल संधि। इरावदी नदी, यह नदी, इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। क्या है? इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है, प्रमुख रूप से म्यांमार में ही बहती है, ठीक है, म्यांमार में ही, ठीक। पाकिस्तान, विश्व में सिंचाई नहरों का देश, सबसे बड़ा जाल यही है पाकिस्तान में। विश्व में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों का जाल जो है पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश पाया जाता है, नहरों का देश कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ के धर्म देखेंगे, यहाँ एशिया में धर्म देखेंगे कौन कौन से।
धर्म है भाई। इस्लाम धर्म के प्रमुख पवित्र नगर, इस्लाम धर्म के प्रमुख पवित्र नगर मक्का और मदीना। आपने सुना होगा, जो है जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं मक्का और मदीना में हज करने जाते हैं, हज की यात्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब में स्थित है। मक्का और मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। वांगी नदी, इसे चीन का शोक कहा जाता है। वांगी नदी चीन का शोक कहा जाता है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकावो राजी, हकावो राजी याद करिएगा। ये जैसे यूपी कांस्टेबल वगैरह में पूछ ली जाती है। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, थाईलैंड की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे है ना। म्यांमार की सबसे ऊंची हकावो राजी, ये चीजें हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इतनी स्लाइडें थी भाई। आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखिएगा मेरे भाई, पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करते हैं हम सभी लोग, तो वीडियो देख के समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना तो एकदम भूलिएगा ही नहीं। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर कीजिएगा मेरे भाई, दबा के शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा, ठीक है। और इसमें जो बेल आइकन है इसे दबा लीजिएगा, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारे वीडियो का, हमारी क्लास जो भी आपकी क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू साथी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।